यह कहानी बुद्ध के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एक खोए हुए मेमने को अपनी करुणा से बचाया और सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। ये बच्चों के लिए एक आदर्श कहानी है, जो उन्हें करुणा, अहिंसा और जीवन के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाती है। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वह समय था वसंत ऋतु का और जंगल में हरियाली अपने चरम पर थी। पेड़ों पर नई कोंपलें फूट रही थीं। पक्षियों का मधुर संगीत पूरे वातावरण को सुखद बना रहा था। बुद्ध अपनी शांत मुद्रा में शांति और संतोष के साथ चल रहे थे, जबकि उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनके हर एक शब्द और हर एक क्रिया पर ध्यान लगाए हुए। जंगल के एक कोने में उन्हें एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी। बुद्ध ठहर गए और ध्यान से उस दिशा में देखने लगे। शिष्य भी अचरज से इधर उधर देखने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संकेत किया और वे उस आवाज की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा मेमना दिखा, जो कांप रहा था और भयभीत लग रहा था। वह अकेला था और उसके आसपास कहीं भी उसकी मां या कोई और जानवर नहीं दिख रहा था। बुद्ध ने देखा कि वह मेमना बहुत डर और घबराहट में था। शायद वह अपने झुंड से बिछड़ गया था। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, ये छोटा मेमना यहाँ कैसे आया? इसकी मां कहाँ होगी? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेमना अपने झुंड से बिछड़ गया है। इसकी मां इसे खोज रही होगी और यह डर के कारण यहाँ छिप गया है। यह भी एक जीव है, जिसे सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता है, जैसे कि किसी अन्य जीव को। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे उस मेमने को सहारा दें और उसे पानी पिलाएं। शिष्यों ने तुरंत मेमने को उठाया और उसे पास की नदी से पानी पिलाया। बुद्ध ने मेमने को अपने हाथों से सहलाया, जैसे कि वह एक छोटे बच्चे की तरह हो। उनकी ममता और करुणा का स्पर्श पाकर मेमना धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखों में अब भय की जगह आशा झलकने लगी। बुद्ध ने कहा, जीवन का मूल्य केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, यह सभी जीवों पर लागू होता है। एक छोटा सा प्राणी भी उतनी ही करुणा और देखभाल का पात्र है जितना कि कोई और। यह मेमना हमें यह सिखाने आया है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। बुद्ध ने मेमने को अपनी गोद में लिया और शिष्यों से कहा, अब हमें इसकी मां को ढूंढना होगा। यह छोटा जीव अपने परिवार से बिछड़ गया है और जब तक इसे वापस अपनी मां के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, इसका डर और बेचैनी कम नहीं होगी। बुद्ध और उनके शिष्य मेमने को लेकर उस ओर चल पड़े, जहां से मेमने के झुंड के होने की संभावना थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ चरवाहे दिखे, जो भेड़ों का झुंड चराते हुए आ रहे थे। बुद्ध ने चरवाहों से पूछा, क्या तुम्हारी कोई भेड़ अपने बच्चे से बिछड़ गई है? चरवाहों ने कहा, हाँ, एक माँ भेड़ अपने बच्चे को खोज रही है। वह बहुत परेशान हो गई है और अपने झुंड के पास भी नहीं जा रही है। बुद्ध ने मेमने को चरवाहों को सौंपते हुए कहा, यह लो, इसका बच्चा यही है। इसे इसके पास ले जाओ, ताकि माँ और बच्चे दोनों को शांति मिल सके। चरवाहों ने मेमने को उसकी माँ के पास ले जाकर छोड़ दिया। माँ भेड़ ने जैसे ही अपने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में खुशी और राहत झलक उठी। उसने अपने बच्चे को सूंघा और प्यार से चाटने लगी। मेमना भी अपनी माँ के पास जाकर सुरक्षित महसूस करने लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, यह माँ अपने बच्चे को वापस पाकर कितनी खुश है। हर एक जीव का अपना परिवार होता है, अपनी संवेदनाएं होती हैं। हमें उनके दर्द और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी, दुनिया में हर प्राणी की अपनी जगह है। कोई भी जीवन तुच्छ नहीं है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। सभी को प्रेम, करुणा और देखभाल की आवश्यकता होती है। जिस तरह से यह मेमना अपने झुंड से बिछड़ गया था, उसी प्रकार हम भी कई बार अपनी आंतरिक शांति और संतुलन से बिछड़ जाते हैं। लेकिन जब हम करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, तो हम अपनी खोई हुई शांति को वापस पा सकते हैं। शिष्य सारिपुत्र ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, करुणा और प्रेम का यह मार्ग कैसे हमारे जीवन को शांति और सुख प्रदान कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम अपने अंदर के क्रोध, घृणा और दुख को त्याग देते हैं। करुणा हमें जोड़ती है, हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही एकता का भाव हमें भीतर से शांति देता है। बुद्ध ने आगे कहा,
अहिंसा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जब हम दूसरों के प्रति हिंसा या कठोरता का भाव रखते हैं, तो हम अपने ही दिल को कठोर बना लेते हैं। यह कठोरता हमारे जीवन को दुख और अशांति से भर देती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में करुणा और अहिंसा का पालन करना चाहिए। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, करुणा, प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाने का। सभी शिष्य बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखेंगे। जंगल से लौटते समय बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि वही खोया हुआ मेमना अब अपने झुंड में खुश था, उसकी मां के साथ खेलता हुआ। यह दृश्य उनके दिलों में बुद्ध की करुणा और प्रेम की शिक्षा को और गहराई से अंकित कर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करते हैं, तब हम भी भीतर से सुख और शांति का अनुभव करते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों की सहायता और प्रेम में ही छिपा है। भगवान बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कथा से बच्चे यह सीख सकते हैं कि हमें केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से पेश आते हैं, तब हम सच्ची शांति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं।